विनय सिंह की सहायता से महादजी सिंधिया को हरा दिया। ठीक है साथियों, धन्यवाद। आगे दूसरा सवाल देखते हैं। आप अपना अनुमान जारी रखें कि कितना उत्तर सही होता है आपके पास। देखिए आगे देखते हैं। डॉक्टर गौरी शंकर निरसन ओझा ने किस गुहिल शासक की प्रशंसा में लिखा कि दिल्ली के गुलाम शासकों के कुमार सीधा समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा यही था जिसकी वीरता प्रशंसा उसके विपक्षियों ने भी की। तो गौरी शंकर किसके लिए लिखा? तो ऑप्शन देखिए, कुमार सिंह, तेज सिंह, अमीर राणा या जैत्र सिंह। तो गौरी शंकर निरसन इन्होंने जैत्र सिंह के लिए ये लिखा था। जैत्र सिंह देखिए कौन थे? जैत्र सिंह के समय दिल्ली में इल्तुतमिश का शासक था और उसने नागदा पर आक्रमण कर दिया था और संभवतः इल्तुतमिश ने मेवाड़ पर भी आक्रमण किया। जयसिंह सूरी के अमीर मदमर्दन जयसिंह सूरी ने लिखा। जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश को पराजित किया और घमासान युद्ध में नागदा को भारी क्षति पहुंची, इसलिए जैत्र सिंह ने अपनी राजधानी नागदा से चित्तौड़ पर स्थानांतरित की थी। आगे देखते हैं। महाराणा अमर सिंह ने प्रथम शहजादा खुर्रम से संधि कब की थी? 5 फरवरी 1913, 5 फरवरी 1614, 5 फरवरी 1615 या 5 फरवरी 1616। तो इसका उत्तर है स, 5 फरवरी 1615 को मुगल बादशाह जहांगीर महाराणा अमर सिंह प्रथम के अधीन करने के उद्देश्य से 8 नवंबर 1613 को अजमेर पहुंचा और शहजादा खुर्रम को सेना लेकर मेवाड़ भेजा। अंततः युद्ध से जर्जर मेवाड़ की अर्थव्यवस्था मद्देनजर रखते हुए सभी सरदारों और युवराज करण सिंह के निवेदन पर महाराणा अमर सिंह ने 5 फरवरी 1615 को निम्न शर्तों पर देखिए संधि की। अब शर्तें कौन सी है ये भी देख लेते हैं। शाही सेना में महाराणा 1000 सवार रखेंगे और महाराणा बादशाह के दरबार में कभी उपस्थित नहीं होंगे। आगे देखते हैं। और देखिए चित्तौड़ के किले की मरम्मत नहीं की जाएगी और महाराणा का ज्येष्ठ कुंवर शाही दरबार में उपस्थित होंगे, ये शर्तें रखी गई थी। आगे देखते हैं। निम्न में से असंगत को छाटिए। सामंत सिंह सिरोही, डूंगर सिंह डूंगरपुर, जगमाल बांसवाड़ा और प्रताप सिंह प्रतापगढ़। तो साथियों इसका उत्तर है सामंत सिंह सिरोही। जो सामंत सिंह सिरोही थे वो मेवाड़ के वागड़ के वहां पे थे, सिरोही के नहीं थे। ये इसका असंगत है। डूंगर सिंह डूंगरपुर सही है, जगमाल बांसवाड़ा सही है और प्रताप सिंह प्रतापगढ़ सही है। आगे देखते हैं। रघुकुल में या तो रामचंद्र ने पितृभक्ति का उदाहरण दिया या फिर गुहिल वंश के राजकुमार ने दिया। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कुंभा, रणबर, मौकल या चूड़ा, ये तो आपको पता हो चल गया साथियों, जिसे विष्णु पितामह भी कहा जाता है। तो चूड़ा महाराणा लाका, इनका उत्तर उत्तर द चूड़ा। महाराणा लाका के बड़े पुत्र थे जिन्होंने मेवाड़ की राजगद्दी पर स्वयं काबिज न होकर मेवाड़ का राज्य अपने पिता की नई दुल्हन से हंसाबाई जी से उत्पन्न होने वाले संतान को देने की प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा की थी। आगे देखते हैं। मेवाड़ के रक्षक के रूप में किन्हें स्मरण किया जाता है? तो देखिए मेवाड़ के रक्षक में झाला बीदा, महाराणा प्रताप, भामाशाह या साहनी रामा। तो देखिए ऐसे तो महाराणा प्रताप को सब मानते हैं परंतु उसका उत्तर है स, भामाशाह। भामाशाह ने महाराणा प्रताप की काफी आर्थिक सहायता करने वालों की रक्षा में अपना योगदान दिया। 1547 में जन्मे भामाशाह के पिता का नाम भारमल था। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा के हार के कारण बाबर की तुगलनपत्ति, पुरानी तकनीक, महाराणा सांगा के प्रथम विजय के बाद तुरंत 4 ऑप्शन सही है साथियों। आगे देखते हैं। जीवन के प्रारंभिक दिनों में महाराणा सांगा के आश्रयदाता कौन थे? अच्छा सवाल साथियों। इब्राहिम लोधी, पृथ्वीराज, जयमल या करमचंद पवार। तो जब उनके भाइयों के बीच संघर्ष चल रहा था तो उनके आश्रयदाता कौन बने? तो उसका उत्तर द, करमचंद पवार। महाराणा देखिए क्या हुआ था कि महाराणा सांगा जब वहां पे राजयोग की प्रबल संभावना के संबंध में ज्योतिषी ने भविष्यवाणी कर दी। देखिए वो दिखाने गए थे सभी अपनी, तो वहां पर उन्होंने किसी ने जो ज्योतिष थे उन्होंने बता दिया कि ये इनकी राजयोग ज्यादा है। तो इस कारण वहीं पे यहाँ पर पृथ्वीराज और जयमल ईर्ष्याग्रस्त होकर उसे मारना चाहते थे। तो देखिए वहीं पे ये लड़ाई शुरू हो गई थी जहां पर ज्योतिष ने बताया ना, तो उसी समय ये उनके युद्ध उन्होंने सीधे उनको मारने के लिए पीछे। तो महाराणा कुंभा को उस समय वो फिर महाराणा कुंभा वास्तव में महाराणा सांगा माफ कीजिएगा राजा बने, अज्ञातवास में रखा गया था। और आगे देखते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दूसरा शाखा किस शासक के काल में हुआ? दूसरा महाराणा उदयसिंह, महाराणा विक्रमादित्य, महाराणा प्रताप या महाराणा रतन सिंह। तो जो दूसरा शाखा हुआ था वो महाराणा विक्रमादित्य के समय में हुआ था। 1534-35 में जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो चित्तौड़ पर इस समय राणा सांगा के द्वितीय पुत्र विक्रमादित्य का शासन था। वह किले की रक्षा के बाद देवलिया प्रतापगढ़ के ठाकुर बाग सिंह को सौंपकर बूंदी चले गए। चित्तौड़ की रक्षा कर्मावती ने, ये जो राखी भेजने की बात आती है साथियों हुमायूं को, वो बात आई थी। और सहायता ने अतः किले का पतन जानकर रानी कर्मावती जी ने राजपूत स्त्रियों के साथ जौहर भी किया था। राजपूत योद्धा लड़ते हुए मारे गए और वीर गति को प्राप्त हुए। घटना स्थल चित्तौड़ के दूसरे शाखा के नाम से प्रसिद्ध है। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की भूमि को मुक्त करने का अभियान कहां से प्रारंभ किया? दिवेर, गोकुंदा, हल्दीघाट या कुंभलगढ़। तो महाराणा कुंभा ने जो वापस मेवाड़ को मुक्त कराने का अभियान था वो दिवेर से शुरू किया था। उत्तर इसका। दिवेर के किले का मुख्तार सम्राट अकबर का सासा जो सुल्तान खान था और 1582 उस पर आक्रमण किया और स्थिति मुगल सेना को पराजित किया। दिवेर पर अपना स्थापत्य मेवाड़ पर मुक्त कराने का सूत्रपात किया और मेवाड़ जो दिवेर का युद्ध से मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है। मेवाड़ में महाराणा अमर सिंह के समय हुई मेवाड़ मुगल संधि के बाद मेवाड़ के किस शासक ने मुगलों का पुनः प्रतिरोध शुरू किया? महाराणा राज सिंह,
महाराणा करण सिंह, महाराणा जगत सिंह प्रथम, महाराणा जयसिंह। तो संधि के बाद साथियों महाराणा राज सिंह 10 अक्टूबर 1652 को मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। इन्होंने शुरू से ही मुगल बादशाह औरंगजेब का विरोध शुरू किया था। 2 अप्रैल, ये ध्यान रखें, 2 अप्रैल 1689 में औरंगजेब ने जिजिया, हिंदुओं पर जिजिया कर लगाया था, उसका उन्होंने विरोध किया था। आगे देखते हैं, मेवाड़ के किस शासक का संबंध हुडा सम्मेलन से? अच्छा सवाल साथियों। हुडा जब सम्मेलन हुआ था तब वहां पर कौन थे? महाराणा जगत सिंह द्वितीय, महाराणा जगत सिंह प्रथम, भीम सिंह या महाराणा उदय सिंह? महाराणा जगत सिंह द्वितीय, इसका उत्तर है महाराणा जगत सिंह द्वितीय। उत्तर है मराठों के विरुद्ध राजाओं को संगठित करने के उद्देश्य से मेवाड़ महाराज जगत सिंह द्वितीय ने हुडा नामक स्थान पर राजाओं का सम्मेलन किया था। महाराणा सांगा के समकालीन मुजफ्फर शाह द्वितीय का शासक कौन था? जो मुजफ्फर शाह द्वितीय कहां का शासक था? ईडर, गागरोन, मालवा या गुजरात? तो महाराणा सांगा के जो समकालीन ये मुजफ्फर शाह था आदित्य, ये गुजरात का शासक था। 1511 में गुजरात के शासक महमूद शाह बेगड़ा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मोहम्मद शाह द्वितीय गुजरात का शासक बना। जिनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, जो साथियों सही नहीं है? वेद मंडन छरक, कामराज रतिसार, महाराणा कुंभा, कोदन मंडन एकलिंग महात्य, कान्हा व्यास? तो साथियों जो सही नहीं वो है वेद मंडन छरक। वेद मंडन नामक ग्रंथ की रचना महाराणा कुंभा के शिल्पी मंडन के द्वारा की गई थी। इस ग्रंथ में विभिन्न व्याधियों के लक्षण और उनके निदान बताए, जबकि छरक ने छरक संहिता लिखी थी। तो ये ध्यान रखिए, कामराज रतिसार महाराणा कुंभा सही है, कोदन मंडन सही, एकलिंग महामत्य ये कान्हा व्यास सही है, और जो है वेद मंडन वो जो उनके शिल्पी थे मंडन ने लिखी थी। मेवाड़ के किस शासक ने सिरोही, वागड़ और मारवाड़ के राजपूत शासकों से मैत्री कर मुस्लिम शासकों के विरुद्ध राजपूत राज्य के मैत्री संघ निर्माण किया था? महाराणा राज सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा या महाराणा प्रताप? तो साथियों इसका उत्तर है, आपको पता है, महाराणा सांगा ने सिरोही, वागड़ और मारवाड़ के राज्यों से वार्तालाप कर मुस्लिम शासकों के विरुद्ध राजपूत राज्यों के मैत्री संघ का गठन कर मुस्लिम आक्रमणों के विरुद्ध परस्पर एक दूसरे सहायता के तत्पर रह सके। खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा की सहायता किसके नेतृत्व? मारवाड़ी सेना। बहुत अच्छा सवाल था। तो मारवाड़ जोधपुर से कौन से उनके नेतृत्व में आए थे? करण सिंह, जय सिंह, राज सिंह या जगत सिंह? तो साथियों इसका उत्तर है ब, जय सिंह। जय सिंह खानवा के युद्ध में भरतपुर में राणा सांगा और बाबर की सेना के बीच लड़ाई, जिसमें बाबर की विजय इस युद्ध में राणा के सहयोगी थे। देखिए कौन कौन सहयोगी थे ये भी देख लेते हैं। राव मालदेव मारवाड़ के गंगा के पुत्र थे, आपको पता है जो, और वीरमदेव मेड़ता से थे। झाला अज्जा काठियावाड़ के राजसिंह के पुत्र थे। सलहदी तंवर राजा भारमल और अखिराज देवड़ा सिरोही से थे। आगे देखते हैं, इसके अतिरिक्त पृथ्वीराज आमेर से आए थे, हसन खां मेवाती नागौर से, और महमूद लोधी इब्राहिम लोधी का भाई, ये सभी, और कल्याणमल बीकानेर से। खानवा के युद्ध के बीच किनके बीच हुआ? ये तो साथियों को पता है, बाबर और राणा सांगा, 17 मार्च 1527। अकबर ने जब 1567 में 67 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? मेवाड़ के महाराणा उस समय कौन थे जब अकबर ने 1567 में ये उन्होंने किया? तो देखिए अकबर किस समय थे? अकबर समकालीन कौन थे? एक तो राणा सांगा बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि बाबर के समय उनका युद्ध हो गया था। महाराणा प्रताप, शक्ति या कुमार या उदय सिंह? तो देखिए महाराणा प्रताप 1572 में शासक बने, आप ध्यान रखिएगा। तो इसका उत्तर होगा द उदयसिंह थे, महाराणा उदयसिंह 1567 में। किले की रक्षा का भार उन्होंने जयमल और पत्ता फतेह सिंह को दे दिया था, और गिरवा की पहाड़ी में वो वहां पर गए थे। दिवेर के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी थी गोकुंदा, कुंभलगढ़, उदयपुर या छावंड? दिवेर के युद्ध के पश्चात, तो दिवेर के युद्ध के पश्चात उनकी नई राजधानी द छावंड थी। 1582 में लड़ा गया युद्ध के पश्चात राणा प्रताप ने राठौर लूणा छावंडिया को पराजित किया, छावल का छावंड पर अधिकार कर लिया। 1585 में छावंड को अपनी राजधानी बनाया, और अगले 28 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी छावंडी रहा। राणा राज सिंह मेवाड़ के समकालीन थे। ये सारे सेकंड ग्रेड में सवाल आया था, बिल्कुल इसमें सेकंड ग्रेड या रीड में आया था, और इसमें क्या मिला था आपको पता है? बोनस मिला था। अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, दोनों ऑप्शंस थे। तो देखिए औरंगजेब तो समकालीन थे, शाहजहां भी 1500 जो उस समय बैठे थे तब उस समय थे 1652 तक। औरंगजेब महाराणा 1652 से 80, मुगल शासक औरंगजेब 1658 से, परंतु शाहजहां भी 1652 से 58 तक था, मतलब इस समय था, तो इसलिए दोनों को माना गया था। 1657 के मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया? करण सिंह, राज सिंह, जगत सिंह, जय सिंह? तो राज सिंह से किया, क्योंकि राज सिंह 1652 में शासक बन चुके थे। शाहजहां के बीमार होने पर सम्राट पुत्रों में राज्य विभाजन, उत्तराधिकारी का युद्ध आपको पता है हुआ था। औरंगजेब ने महाराजा राज सिंह को पत्र लिखने शुरू किया और उन्हें उनके दक्षिण में अपनी सैनिक सहायता भेजने की अभ्यर्थना की थी। राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? तो ये खानवा का युद्ध है, माफ कीजिएगा। अच्छा, राणा सांगा ने किस युद्ध में हराया? तो देखिए बाबर तो जीता था खानवा के युद्ध में, परंतु राणा सांगा ने बयाना के युद्ध में, इससे पहले जो युद्ध हुआ था 1 महीने पहले हुआ था लगभग, ये पानीपत की विजय के बाद मुगल बादशाह बाबर की सेना ने बयाना भरतपुर अधिकार लिया, लेकिन फरवरी 1527 में, कहा ना आपको साथियों कि फरवरी में ये युद्ध हुआ और मार्च में 17 मार्च वो अलग हुआ था।
तो इसमें महाराणा सांगा जीत गए थे, परंतु उन्होंने अलग रूट अपना लिया और इस वजह से काफ़ी समय लग गया और उसमें बरसात भी हो गई, पानी भर गया और काफ़ी समस्या हुई थी। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में प्रयास किया? तो ये खतौली के युद्ध में, ये उत्तर होगा खतौली का युद्ध। आगे देखते हैं, महाराणा कुंभा रचित ग्रंथ राज कितने कोशों में विभक्त थे? अच्छा सवाल, 7, 9, 4, 5। तो महाराणा कुंभा संगीत ग्रंथ राज जो है वो 5 कोशों में विभक्त है। और महाराणा सांकुंभा ने क्या क्या लिखा? देखिए, महाराणा कुंभा अन्य संगीत ग्रंथ, संगीत मीमांसा और सूर प्रबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? कलानिधि, रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध या नृत्य रत्न कोश? तो जो कलानिधि है ना साथियों, वो कुंभा की रचना नहीं है। बाकी ध्यान रखिए, रसिक प्रिया भी है, सुधा प्रबंध भी है और नृत्य रत्न कोश भी है, ये तीनों याद रखिए। और ये जो कलानिधि है ये उन्होंने नहीं लिखी थी, उनकी रचना उन्होंने नहीं की थी। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। और भी कोई प्रश्न हो तो जरूर बताएं, कौन सा टॉपिक पे आप अच्छे प्रश्न चाहते हैं और इसमें से आपको कितने प्रश्न आ रहे थे ये कमेंट बॉक्स में जरूर डालें कि ये लगभग 25 प्रश्न थे, आपको कितने आ रहे हैं। धन्यवाद साथियों, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, राजस्थान इतिहास से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको एनसीईआरटी और आरबीएसई बुक से बता रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप जरूर एक बार देखें और अपना भी जांच जरूर करें कि आपको कितने प्रश्न, आकलन जरूर करें कितने प्रश्न आ रहे हैं आपको। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। जूनागढ़ के किसका नाम, जूना खेड़ा किसका प्राचीन नाम था? ईडर, भिनमाल, नाडोल या सांबर? तो साथियों, जो जूना खेड़ा है वो नाडोल का प्राचीन नाम था, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। प्रसिद्ध चारण कवि दूरसा आड़ा की बनवाई गई हुई स्वयं की भव्य पीतल की मूर्ति किस प्राचीन स्थान पर स्थित है? बहुत अच्छा सवाल है साथियों। ए मंडोर, बी ओसिया, सी अचलगढ़, डी आसिद? तो देखिए, जो प्रसिद्ध कवि जो दूरसा आड़ा थे उनकी बनवाई गई जो पीतल की मूर्ति वो किस स्वयं की बनाई थी उन्होंने, और वो अचलगढ़ में स्थित है, ध्यान रखिएगा। वागड़ के प्रदेश के परमारों की राजधानी के रूप में कौन सा स्थान प्रसिद्ध रहा है? अर्थुना, खेरवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़? तो इसका उत्तर है ए अर्थुना, ध्यान रखिएगा, अर्थुना इसका उत्तर है। आबू में स्थित प्राकृतिक नक्की झील की समाज की पवित्र झील है, किस समाज की? सहरिया, भील, ग्रासिया, मीणा? तो जो आबू की जो प्राकृतिक नक्की झील है वो ग्रासिया जनजाति जो है जाति है उनकी समाज की पवित्र झील है, ठीक है। आगे देखते हैं। धौलपुर के में किस स्थान पर चट्टान पर बना हुआ कमल के फूल का बाग स्थित है? मचकुंड, तालाबशाही, दामो या बुद्धेश्वर? तो देखिए, धौलपुर में जो है मचकुंड में, यानी तीर्थों का मामा, यहाँ पर चट्टान पर बना कमल के फूल का बाग स्थित है। आगे देखते हैं। अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर जिसका निर्माण सेठ पूरनमल ने 1844 में करवाया था, कहाँ पर है? आबू रोड, पुष्कर, करौली या नाथ द्वारा? तो साथियों, इसका उत्तर है पुष्कर, बी उसका उत्तर है पुष्कर। आगे देखते हैं। राज्य में बोलती हुई बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध स्थान? झालरापटन, कौलवी, कलिंजर या चंद्रावती? तो जो राज्य में बोलती हुई बौद्ध गुफा है उनके लिए प्रसिद्ध स्थान है कौलवी, ध्यान रखिएगा, कौलवी ब उत्तर है। नील की खेती के लिए गुप्तकालीन मुद्राओं के लिए राज्य में कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? नील की खेती के लिए गुप्तकालीन इसके लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? रूपावास, बयाना, डीग या कामा? तो जो नील की खेती के लिए वह गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं के लिए बयाना जो जगह है वो प्रसिद्ध है, बी उत्तर होगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन है? राजस्थान का मिनी खजारो अर्थुना है, राजस्थान का खजारो रणकपूर है, राजस्थान की थार की वैष्णो देवी तनोट माता है, मेवाड़ का खजारो पांडोली की? तो सिर्फ ये एक जो है प्रश्न है सही है, थार की वैष्णो देवी तनोट माता, ये सही है।
भरतपुर के जाट शासकों ने आराम पसंद के लिए जल महलों का निर्माण कराया? नगर, डीग, बयाना या कामा? तो इसका उत्तर है डीग। डीग में जल महल है भरतपुर के, तो ब उत्तर है। आगे देखते हैं, गुरुनाथ बल्ली गुरु बालीनाथ के मंदिर व जैसलमेर के भाटी शासकों की राजधानी के रूप में कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? लोधरवा, पोखरण, तनोट या बड़ा बाग? तो पोखरण है उत्तर है इसका जो प्रसिद्ध था। अब्दुल खां का मकबरा स्थित है? कोटा, अलवर, पुष्कर या अजमेर? तो अजमेर में इसका उत्तर है। हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान द्वारा अजमेर दरगाह में निर्माण कराया गया? छोटी देग, निजाम दरवाजे, मुख्य बाजार या अकबरी मस्जिद? तो साफ नाम से पता चला निजाम दरवाजे का। रानी सती राती घाटी के नाम से प्रसिद्ध है? बीकानेर, भीलवाड़ा, अलवर या अजमेर? तो अ इसका उत्तर है बीकानेर। राजस्थान का अमरनाथ किसे कहा जाता है? आगे देखिए उत्तर, बस ऑप्शंस देखिए। पाली जिले के साथ बड़े कस्बे के गुफा में परशुराम महादेव स्थल, आशापुरा माता कोट, गौतमेश्वर तीर्थ, प्रतापगढ़ या नीमच माता? तो पाली जिले के सादिल कस्बे जो पास गुफा में स्थित भगवान परशुराम जी का मंदिर है, वहाँ पर उनको अमरनाथ राजस्थान का कहा जाता है। काफ़ी ऊंचा स्थान है, वहाँ पर ऊंचे बैठे हैं वो। 27 देवरी है? शिव मंदिर, समाधि मंदिर, जैन मंदिर या नाथ संप्रदाय कहा जाता? तो जैन मंदिर इसका उत्तर है, स उत्तर होगा। 27 देवरी है जैन। बीबी जरीना का मकबरा स्थित है? धौलपुर में, बीकानेर में, भरतपुर में या डूंगरपुर में? तो इसका उत्तर अ धौलपुर है। आगे देखते हैं, केसर बेड़ारन का बाग कहाँ पर है? नटनी का बाग, माझी का बाग, सिसोदिया रानी का बाग, राम बाग? तो केसर बेड़ारन का बाग को क्या कहा जाता है? तो साथियों इसका उत्तर होगा द राम बाग। उमेदपुर की छावनी का नाम था? कोटा, बूंदी, नागौर या झालावाड़? देवकोट? इसका उत्तर द होगा झालावाड़। उमेदपुरा की छावनी। झाला रानी का मालिया किस दुर्ग में है? चित्तौड़, बाला किला, जालोर या कटारगढ़? तो साथियों झाला रानी का जो मालिया है वो किस दुर्ग में है? तो द कटारगढ़ में। छूलगिरी जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर या धौलपुर? तो छूलगिरी जैन मंदिर है वो जयपुर में स्थित है। जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के प्रथम आचार्य श्री भीकम जी का समाधि स्थल स्थित है? रणकपुर, मुकाम, सिरियार या बिजोलिया? तो जैन श्वेतांबर के जो 13 पंथ प्रथम है उनका जो भीकम जी का समाधि स्थल है वो सिरियारी में स्थित है। स। अजमेर के निकट सेंद्रिया नामक स्थान प्रसिद्ध है? जो सेंद्रिया नामक स्थान है किस लिए प्रसिद्ध? लोक देवता तेजा जी, तांबे के भंडारों, फड़ चित्रण या लोक देवता पाबू जी? तो अ इसका उत्तर है सेंद्रिया तेजा जी के लिए प्रसिद्ध है। मारवाड़ में गुर्जर प्रतिहार शासकों के महामारी सालू का जो शैली है उसका प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? ओसिया, मंडोर, मथानिया, जोधपुर? तो ओसिया के जो मंदिर है वो गुर्जर प्रतिहार महामारू शैली के प्रसिद्ध स्थान है। अ उत्तर होगा साथियों उसका। राजस्थान की किस सभ्यता को प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता के नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा सवाल साथियों। किस सभ्यता को प्रसाधन सौंदर्य यानी आपको होता है प्रेमी, प्रसाधन सौंदर्य आप मेकअप जो होता है उसको कह सकते हैं? आहाड़, कालीबंगा, बेराट या पीलीबंगा? तो साथियों कालीबंगा को है ना वो ये प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी कहा जाता। मतलब यहाँ के जो प्राप्त हुए उनसे पता चलता है कि लोगों को श्रृंगार करने का बहुत शौक था। कुछ श्रृंगार में क्रीम पाउडर, काजल, दर्पण, कंगाल, लिपस्टिक भी प्राप्त हुई है। तो ये साथियों अच्छा सवाल है। एक देखिए, स्वीडन देश के पुरातात्विक हन्नारीड के निर्देशन में किस सभ्यता का उत्खनन हुआ? पीलीबंगा, नोहो, रेड या रंगमहल? तो इसका उत्तर है द रंगमहल। रंगमहल के समय टाइप है ना, तो इसमें ये हन्नारीड के जो स्वीडन देश के हैं उनके संदर्भ ये नेतृत्व में हुआ। इसमें प्राचीन स्थल से गांधार शैली के अवशेष प्राप्त हुए। आगे देखते हैं,
नगर नियोजन के साफ सुथरे व फर्श में लगी अलंकृत ईंटें तथा ढलान नुमा छतों को प्रसिद्ध है। आहड़, बैराट, कालीबंगा, गणेश्वर, तो इसका उत्तर है स कालीबंगा। नगर नियोजन और साफ सुथरा। निम्न में से कालीबंगा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? बहुत ही अच्छा सवाल साथियों, ध्यान रखिएगा आप। अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है, बिल्कुल हुई है। जुते हुए खेत के प्रमाण बिल्कुल हुए। गोदी बेड़ा के अवशेष भी मिले। ये मरण मृत्यु है ना, ये प्राप्त नहीं हुई है, तो ये गलत है, स गलत है। आगे देखते हैं, पुरास्थल आहड़ को किस वंश ने अपनी राजधानी बनाई? आहड़ को परमार वंश, गुजरात वंश, चौहान वंश या गुहिल वंश? तो गुहिल वंश, आहड़ को गुहिल वंश ने बनाया था अपनी राजधानी। गंदे पानी के निकास के लिए किस सभ्यता के लोग चक्र कूप बनाते थे? बहुत अच्छा सवाल साथियों। कालीबंगा, बालाथल, आहड़ या बैराट? तो आहड़ में आपको बताया चक्र कूप बनाते थे, ध्यान रखिएगा। आहड़ सा उत्तर है इसका। आगे देखते, राज्य में सर्वप्रथम पशुपालन के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए? बागोर, बालाथल, सुनारी, रेड? तो बागोर से है ना सर्वप्रथम पशुपालन के स्थान प्राप्त हुए। कौन सा स्थान ताम्र युगी नहीं था? अच्छा सवाल। गणेश्वर शिखर बिल्कुल था। कुराड़ा नागौर भी था। ये जोधपुरा जो जयपुर में आया हुआ ये भी है। ये गिलुंड राज संबंध नहीं है, तो ये तीन है। कुराड़ा, जोधपुरा, गणेश्वर तो है, ये गिलुंड नहीं है। गंगानगर में स्थित कौन सा स्थान आर्ययुगीन सभ्यता का है? आगे देखते, पिंडवालिया, सावणिया, तरखान वाला डेरा, आहड़? तो तरखान वाला डेरा इसका उत्तर है, जो आर्ययुगीन सभ्यता का है। ये देखते, बेराट का प्राप्त भाभरू शिलालेख सम्राट अशोक का बोध होना सिद्ध करता है। वर्तमान में किस संग्रहालय में रखा गया है? इलाहाबाद संग्रहालय, पटना संग्रहालय, कोलकाता या चेन्नई? तो कलकत्ता में साथियों रखा गया है। डॉक्टर दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम बेराट के किस स्थान का उत्खनन किया? बीजक की डूंगरी, भीमजी की डूंगरी, गणेश या भीम डूंगरी? भीमजी की डूंगरी। तो अ उत्तर है इसका, बीजक की डूंगरी। इनमें से गलत कौन सा बताना है साथियों? महासतियों का टीला बागोर सही है। गोपन के प्रमाण बागोर, ये भी सही है। प्राचीन जाक बाबा की यक्ष मूर्ति प्राप्त हुई 9 में, ये भी सही है। ये बर्ड राइटिंग जो रॉक पेंटिंग है ना, ओजियाना, ये गलत है साथियों। तो बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग ओजियाना भारत की प्राचीन गदरा नामक स्थान से प्राप्त हुई है। डीलक्स टाइप के बर्तनों के प्रसिद्ध स्थान था। डीलक्स टाइप के बर्तनों के जो प्रसिद्ध स्थान था साथियों, ओजियाना भीलवाड़ा। ओजियाना भीलवाड़ा स उत्तर है। किस स्थान से एक प्राचीनतम अलंकृत गुफा प्राप्त हुई है? गदड़ा, ओजियाना, बांका या बालाथल? तो साथियों बांका गांव है, स भीलवाड़ा में है, वहां से अलंकृत गुफा प्राप्त हुई। चुआन युग से पूर्व की भारत की ज्ञान का किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त होता है? बागोर, नलियासर, नगरी या बेराट? तो साथियों इसका उत्तर है नलियासर, ब उत्तर होगा। आगे देखते हैं, 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 5 के, बहुत ही अच्छा सवाल। आहड़, बागोर, गणेश्वर? 9 उत्तर। 9 भरतपुर में आया हुआ है, तो इसका उत्तर है। पूरा अवशेषों के संरक्षण हेतु एक संग्रहालय की स्थापना की गई है। गणेश्वर, कालीबंगा, बालाथल, बेराट? तो कालीबंगा में पुरातत्व हनुमानगढ़ में, ये 1985-86 में किया गया है। बाड़मेर की लूनी नदी के किनारे कौन सा पुरातत्व स्थल है? तो लूनी के नदी की ओजियाना है, तिलवाड़ा है, जोधपुर है या रंगमहल है? तो देखिए बाड़मेर में अब ये ओजियाना तो अलग है, ये भी जोधपुर भी अलग है, रंगमहल भी है, तिलवाड़ा इसका उत्तर होगा। पाषाण कालीन पुरातत्व स्थल किस जिले में स्थित है? पाषाण कालीन? तो ये भरतपुर में स्थित है, ब उत्तर होगा। साथियों ये सवाल तो आप बिल्कुल रट लीजिए। भूकंप व तंदूर के प्राचीन साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए? कालीबंगा, बेराट, गणेश्वर, आहड़? तो कालीबंगा में भूकंप और तंदूर के प्राप्त हुए हैं साक्ष्य। पुरातत्व स्थलों में असुमेलित है, वो कीजिए। भानगढ़, झुंझुनू, देखिए साबणिया तो बीकानेर है बिल्कुल, थेड़ हनुमानगढ़ है और किरडोद जयपुर है। भानगढ़ आपको पता है, यहाँ पर भानगढ़ का है आपको पता है,
भानगढ़ झुंझुनू में आया हुआ है। भानगढ़ को राज्य में खंडरों वाला नगर भी कहते हैं। प्राचीन पुरातत्व स्थल गदड़ा किस किनारे विकसित हुआ? गदड़ा जो है वो किस किनारे? साजी, घोड़ा पछाड़, परवण या जाखम। तो ये साजी नदी के किनारे विकसित हुआ। ये अपने चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। राज्य किस सभ्यता को धोलावीरा समक्ष रखते हैं? तो गणेश्वर, कालीबंगा, आहड़ या काली, तो स है ना, आहड़ है ना, उसको धोलावीरा के समक्ष रखते हैं। 4000 पूर्व पुरानी ताम्र है। बागोर सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अलंकृत रहित, मानभट्ट और पशुपालन और मनके के पला और ये महासतियों का किला, ये आहड़ में। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद। और इसी प्रकार हम टॉपिक वाइज प्रश्न लाते रहेंगे। आप चैनल को एक बार जरूर जुड़ जाइए। धन्यवाद साथियों। आरसी जो आरबीसी बुक है, एनसीटी बुक है, उनसे भी और गाइड से भी जरूर आपके लिए लाएंगे। आप जुड़े रहिए एक बार। धन्यवाद साथियों नमस्कार। साथियों, अभी कुछ समय पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जनजाति से संबंधित, परंतु उसमें क्या हुआ है कि आवाज़ नहीं आ रही है, मतलब वॉइस नहीं आ रही है, रिकॉर्ड हो ही नहीं पाई। तो हम वापस इसको अपलोड कर रहे हैं आपके लिए और वापस इसको आज अभी कुछ समय में वापस अपलोड भी कर देंगे। आप देख सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण सवाल ये एनसीईआरटी और आरबीसीए के है, तो आप देख सकते हैं। और चलिए शुरू करते साथियों। पहला प्रश्न है, भाकर बाबजी में से किस जनजाति से संरक्षक पिता माने जाते हैं? संरक्षक पिता माने जाते हैं। जो भाकर बाबजी है वो किन के संरक्षक पिता माने जाते हैं? तो ऑप्शंस है मीणा, ग्रासिया, भील या फिर काथोड़ी। तो भाकर बाबजी जो साथियों है वो तीन ग्रासिया जनजाति के जो है वो माने संरक्षक पिता माने जाते हैं। तो तीसरा उत्तर होगा। आगे देखते हैं, किस जनजाति के सर्वाधिक है जो? तो भील, सहरिया, ग्रासिया या मीणा, कौन सी जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है राजस्थान में? तो इसका उत्तर है मीणा। ये वीडियो साथ तेजी से बनाएंगे, जल्दी से आपको पूरा करेगा। और इसको शॉर्ट में बता देते हैं। देखिए, जो ग्रासिया जनजाति है वो सिरोही से संबंधित है, डामोर है वो डूंगरपुर में सबसे ज़्यादा है, सहरिया 12 और भील उदयपुर। ठीक है, आगे देखते हैं, राज्य में सर्वाधिक मीणा किस क्षेत्र में? पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी या उत्तरी राजस्थान। तो आपको पता ही है, तो सबसे पहले पूर्वी राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। आगे देखते हैं, राज्य की कौन सी जनजाति दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में निवास करती है? ग्रासिया, मेव या भील या मीणा? दक्षिण पश्चिम में। तो साथियों दक्षिण पश्चिम में जो है सर्वाधिक जनसंख्या वो ग्रासिया जनजाति करती है निवास। आगे देखते हैं, ये साथियों प्रश्न आया था आरएस प्री में, जब मैंने 2013 में पहली बार दी थी, तब तो कॉलेज टाइम में था ये, परंतु ये उस समय गलत हो गया था। आप अच्छा इसको सही करें। मोरी मुंडा किस जनजाति से संबंधित है? भील, ग्रासिया, मीणा या सहरिया? तो मोरी मुंडा जो है वो मीणा जनजाति से संबंधित है। आगे देखते हैं, किस इतिहासकार ने भीलों को वन पुत्र कहा? श्यामलदास, जेम्स टॉड, हीरा। तो ये जेम्स टॉड इसका उत्तर है। आगे देखिएगा, सहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा मेला है? बड़ा अच्छा सवाल है और उलझाने के लिए डबल दिए हुए। तेजा मेला सीताबाड़ी, तेजा मेला खरनाल और तेजा मेला ब्यावर या बेणेश्वर मेला। अब तीन तो तेजा मेला ही ऑप्शन से, मतलब इनमें से एक उत्तर सही है। तो पहला उत्तर है वो सही है, तेजा मेला सीताबड़ी। आगे देखते हैं, डामोर जनजाति पंचायत का मुखिया क्या है? मुखी, कोतवाल, पटेल या भूमिया? जो डामोर जनजाति होती है उनका मुखिया क्या कहलाता है? तो इसका मुखिया साथियों मुखी कहलाता है। एक उत्तर होगा। आगे देखते हैं, भगवान मत्स्य अवतार का रूप किस जनजाति को माना गया? भील, कंजर, मीणा, बाड़मेर? उत्तर है मीणा। ध्यान रखिएगा, मीणा। किस भीलों को संबंध को नेग्रिटो से बताया है? रोने, कलनट और मजूमदार या स्मिथ? किसने जो भीलों का संबंध है वो नेग्रिटो से बताया था? साथियों मजूमदार ने ये बताया है। आगे देखते हैं, भीलों में किस देवता का केसर पानी पीकर झूठ नहीं बोलते? महादेव, दुर्गा, हनुमान या ऋषभदेव कालाजी? तो इसका उत्तर है ऋषभदेव कालाजी। फायरे किस जनजाति का रणकोष है? भील, डामोर, मीणा या ग्रासिया? भील का।
उत्तर होगा भील। ग्रासिया जनजाति की मृत्यु पर स्मारक को जो निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति की मृत्यु पर स्मारक बनाया जाता है, हुरे, हथाई, चौक या छतरी, तो उसे हुरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हुरे, याद रखिएगा। शहरी जनजाति के गांव, इनके मुखिया क्या कहलाते हैं? जो शहरी जनजाति के गांव और मुखिया सहराना और पटेल कहलाते हैं। गांव तो कहलाते हैं सहराना और मुखिया कहलाते हैं पटेल। इससे पहले हम आपको बताया था साथियों, ये जो सवाल था, डामोर जनजाति के तो मुखी कहते हैं, शहरी वालों को जो मुखिया उसको पटेल कहते हैं। आगे देखते हैं, वाइल्ड ट्राइब्स इंडिया के लेखक कौन है? अच्छा सवाल है। रेमजे, स्मिथ, रोने या मजुमदार? तो वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया, ये इसके लेखक है वो रोने हैं, याद रखिएगा, रोने। पूरा नाम नहीं है परंतु रोने आप याद रखिए। रेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया के लेखक, अच्छा सवाल, डी.एन. मजुमदार। रेस एंड इंडिया कल्चर के लेखक डी.एन. मजुमदार। रेस यानी साथियों आपको पता है क्या होता है? रेस यानी होता है जो जाति या वंश या वंशावली, नस्ल, इंग्लिश शब्द है। किस जनजाति में कुल देवता टोटम को पवित्र माना गया है? तो कंजर, भील या कालबेलिया या सांसी? तो साथियों भील जनजाति में टोटम को पवित्र माना गया है। राज संघ कहाँ कार्यरत है? भीलों का वन उपज का समुचित लाभ दिलाने का राज संघ उदयपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या डूंगरपुर या भीलवाड़ा? तो सबसे ज़्यादा भील साथियों उदयपुर साइड इधर है, तो इसका उत्तर भी यही होगा, उदयपुर बड़ा जिला भी है। तलाक छेड़ा का फाड़ना किस जनजाति में है? तलाक छेड़ा फाड़ना, तो देखिए तलाक छेड़ा फाड़ना है भील, कंजर, डामोरिया, तो इसमें उत्तर होगा एक, भील में। इनमें से कौन सा विवाह भीलों में ये तो प्रचलित नहीं है? तो देखिए परीक्षा विवाह, बर्थडे, हट या हरड़? तो साथियों इसमें उत्तर है बर्थडे। बाकी तो सही है, तीनों है, ये जो बाकी तीन है ये बर्थडे है, इसमें नहीं है। किस जनजाति समस्त गांव मुखिया गमेती कहलाता है? भील, ग्रासिया, मीणा या डामोर? तो इसका उत्तर भील। देखिए आपको बता दिया, डामोर में मुखी कहलाता है, शहरिया में पटेल और भील में गमेती कहलाता है, याद रखिएगा। किस जनजाति को अन्न भंडार कोठिया सोहरी कहलाता है? ये बहुत ही डीप गहरा सवाल है, रीड मेंस में डीप पूछा जा सकता है ऐसा प्रश्न। राजस्थान जीके की बार बहुत विस्तृत आएगा, क्योंकि रीड में राजस्थान जीके नहीं आया, आप याद रखिएगा। रीड में राजस्थान जीके नहीं था, अब राजस्थान जीके आएगा। तो इसका उत्तर होगा ये शहरी जनजाति है उनके लिए ही है, कोठारी शहरी है। माफ कीजिएगा, ग्रासिया जाति, माफ कीजिए साथियों, ग्रासिया याद रखिए, मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा। ग्रासिया जनजाति की जो कोठिया होती है अन्न भंडार की, उसे सोहरी कहते हैं। घोटिया अम्बा मेला कहाँ लगता है? बांसवाड़ा, सिरोही, डूंगरपुर, उदयपुर? तो सीधा सवाल है बांसवाड़ा में। किसने शहरी जनजाति को भीलों का एक ही परिवार माना? कर्नल टॉड, मजुमदार, स्मिथ या श्यामल दास? तो देखिए ज्यादातर जो कहा है वो कर्नल टॉड नहीं कहा, एक उत्तर है। राजस्थान में किस जनजाति की जिले बहुतायत में पाई जाती है? धौलपुर, जयपुर, अलवर या भरतपुर? तो देखिए सांसी जनजाति कहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है? तो भरतपुर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा जनजाति उपयोजना क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो याद देखिए डूंगरपुर है बिल्कुल, सिरोही भी है, बांसवाड़ा भी है, तीनों जनजाति वाले जिले हैं। ये भीलवाड़ा नहीं है, तो याद देखिए भीलवाड़ा, इसका नाम सिर्फ भीलवाड़ा है परंतु ये जनजाति में नहीं आता, जो उस कार्यक्रम में नहीं है। शहरिया वनवासी जनजाति का निवास स्थान? शहरिया याद रखिए, सीधा सवाल है, 12 में। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति संस्थान स्थान कहाँ पर है? तो माणिक्यलाल जो है उनके उदयपुर में है, ध्यान रखिएगा, उदयपुर में। मरने वाले के स्थान पर मुंह में शराब की बूंदे डालने पर प्रचलन किस व्यक्ति में? आप इसका उत्तर दीजिए, मीणा, कंजर, डामोर या कतोड़ी? तो इसका उत्तर है कंजर। आगे देखते हैं, निम्न में से लिखित में से किस दिन मीणा लोग शस्त्रों का प्रयोग नहीं करते? बसंत पंचमी, जन्माष्टमी, मकर संक्रांति या गोवर्धन पूजा? तो साथियों इसका उत्तर है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा के दिन ये नहीं करते शस्त्रों का उपयोग। अच्छा देखिए साथियों, फिर अगला सवाल देख लेते हैं। ये भीलों के घर को क्या कहते हैं? कोलूमंड, भराड़ी, टापरा या कू या गोपनाथ? तो टापरा या कू, ध्यान रखिए, दो उत्तर है। शहरिया जनजाति में मुखिया कहलाता है कोतवाल, दीवान, मेठ या? तो देखिए जो शहरिया जनजाति है उनमें मुखिया है वो कोतवाल कहलाता है, ध्यान रखिएगा, कोतवाल।
आगे देखते हैं, निम्न में से एक ही आंदोलन जनजातियों का संगठन किसने किया? नानक भील, मोतीलाल तेजावत, गोविंद गुरु या? तो देखिए नानक भील का संबंध तो बूंदी आंदोलन से था। मोतीलाल तेजावत, गोविंद गुरु का जन्म जो संबंध है वो भगत आंदोलन या सम सभा से था, तो ये याद रखिएगा। और एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत जी का है। और अगर एका आंदोलन आए तो ध्यान रखिएगा, एका आंदोलन राजस्थान से संबंधित नहीं है, वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आदिवासी कार्यक्रम माइडा MADM पंचवटी योजना में अपनाया गया। तीसरी 1978, 89, 8वीं या 6ठी? तो जो अनवरत योजना थी दूसरा उत्तर इसका 1978-89 में अनवरत योजना जो जनता सरकार द्वारा चलाई गई थी। उस समय कांग्रेस सरकार नहीं थी, तो जनता सरकार द्वारा चलाई गई थी। उस समय ये माइडा को अपनाया गया था। किस जिले में भीलों का बाहुल्य है? प्रतापगढ़, बारा, भीलवाड़ा या सिरोही? तो साथियों प्रतापगढ़ में सबसे अधिक है, बाहुल्य है इनमें से। राजस्थान में मीणा के पश्चात किस जनजाति की सर्वाधिक पाई जाती है? ग्रासिया, सांसी, डामोर या भील? तो साथियों भील है वो सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती है मीणा के बाद। किस विद्वान ने अपनी पुस्तक वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया में भीलों का आदिम निवासी मारवाड़ बताया था? किसने बताया साथियों? कर्नल टॉड, मजूमदार, रोने या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो रोने ने साथियों ये बताया था। किताब का नाम तो आपको पहले बता दिया था, मारवाड़ में बताया इनका आदिम निवास, ये भी बता दिया आपको आज। घने वनों में निवास करने वाले सहरिया परिवार पेड़ों या बल्लियों पर मचानुमा छोटी झोपड़ी बनाते उसे क्या कहते हैं? गोपना, टोपा, कौरुआ या उपयोग? सभी। तो 4 उत्तर इसके, मतलब ये गोपना भी कहते हैं, टोपा भी कहते हैं, कोरुआ भी कहते हैं, उपरोक्त सभी। आदिवासी समुदाय द्वारा वधु के पिता की धनराशि देने की प्रथा प्रचलित है। नाता, झगड़ा, कांदिया या दापा? तो उसका उत्तर है दापा। 4 उत्तर इसका दापा। आदिवासी समुदाय में वर पक्ष द्वारा वधु के पिता को धनराशि देने की प्रचलित, दापा कहते हैं उसको। सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति होने के कारण भारत सरकार ने राज्य की जनजाति को आदिम जनजाति समूह में ग्रासिया, कंजर, सहरिया या सांसी? तो सर्वाधिक पिछड़ी होने के कारण साथियों सहरिया जनजाति को। राजस्थान का वह कौन सा जिला जिसमें जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक प्रतिशत जनजाति का? उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या सिरोही? तो जनजाति प्रतिशत में अगर देखिए कि 100 लोग हैं तो उसमें से जनजाति सबसे अधिक प्रतिशत में है वो उदयपुर में, माफ कीजिए बांसवाड़ा में है। और अगर सबसे अधिक पूछे तो वो जयपुर में है। राजस्थान में सर्वाधिक ग्रासिया जनजाति निवास स्थान कहां पर है? डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर या जयपुर? तो इसका उत्तर है उदयपुर और सिरोही। एक साथियों सवाल है, आप देखिए कि कौन सी जनजाति राजस्थान में नहीं पाई जाती? डामोर पाई जाती है, भील भी पाई जाती है, ग्रासिया भी पाई जाती है, बेमा नहीं पाई जाती। मेलों में अपना जीवन साथी चुनने की परंपरा कौन सी जनजाति में? मीणा, ग्रासिया, सहरिया या कालबेलिया? तो साथियों मेलों में जो चुनते हैं वो ग्रासिया जनजाति के लोग चुनते हैं। 12 जिले के शाहबाद व किशनगंज तहसील में मुख्यतः कौन सी जनजाति है? तो ये 12 जिले में आपको पता है सहरिया। इसके आगे साथियों PDF आगे नहीं चल रही है, आपको सीधा बता देते हैं। राजस्थान में किस जनजाति मुख्य व्यवसाय सांपों को पकड़ना है? तो उत्तर है कालबेलिया। डामोर जनजाति सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है? डूंगरपुर। 12 सहरिया 12 और डूंगरपुर। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सी योजना जनजाति का संबंधित नहीं है? सहरिया विकास कार्यक्रम है, जनजाति उप योजना भी है, परिवर्तित क्षेत्र दृष्टिकोण भी है, कंदरा सुधार जो है वो इससे संबंधित नहीं है। सहरिया जनजाति का निवास स्थान 12। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। आगे भी हम महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।